So, welcome, Mr. Arvind. थैंक यू सर। वेलकम। सो आप सभी लोग मिलिए मिस्टर अरविंद से, अरविंद कुमार फ्रॉम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अरविंद। मेरठ। अरविंद कुमार फ्रॉम मेरठ। सर आई एम फ्रॉम मेरठ, यूपी। मेरठ फ्रॉम यूपी। तो यस सर। इन्होंने रिसेंटली अभी एसएससी जेई एग्जामिनेशन को यस। क्रैक किया है और इन्होंने लगातार 2 वर्ष एसएससी जेई एग्जाम को क्रैक कर रखा है। आपका कौन कौन से ईयर में आपका मेरिट था अरविंद? सर 2018 और ये 2020 वाला। 2018 और 2020 दोनों एग्जाम में यस था। सर। अभी आप क्या कर रहे हैं अरविंद? यस सर। सर अभी मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मतलब रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। इनका मेरिट में आ चुका है नाम एंड ही इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, मतलब जॉब से, मतलब यस। सिलेक्शन अभी सिलेक्शन में नहीं हुआ है, आप वेट कर रहे हैं, यही है ना? यस यस सर। ओके। और बताइए अरविंद, अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपने कैसे किया, मतलब आपने कैसे स्कोरिंग किया नंबर, एसएससी जेई के लिए तैयारी क्या रही आपकी? सर पहली बात तो ये है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं सर, शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं हर चीजों को। मतलब जैसे कि अभी फॉर्म भरा 2-3 महीने हैं तो उसी में अपना जो सिलेबस है उसी को कंप्लीट करना चाहते हैं। पर सर ये पॉसिबल नहीं है। हम्म इतने शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वे स्किप कर जाते हैं इम्पोर्टेंट पोर्शन को और उनका हो नहीं पाता। तो हर बार ऐसे ही होता है और सर वे अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं और 3-4 साल निकलने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बट सर ऐसा नहीं होता, बिकॉज उनका जो बेसिक पोर्शन है वो ही कंप्लीट नहीं हुआ होता। ओके। तो सर अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पहले तो अच्छे से सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्यों हमें नहीं पता होता ना कहाँ से आ रहा है, इम्पोर्टेंट क्या है, वो तो सर वे डिसाइड करते हैं ना एग्जाम वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने पास से आइडिया लगाते हैं कि भाई इस बार ये आया था तो ये आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। वे कुछ अलग ही सोचते हैं। तो हम्म इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहले सिलेबस कवर करो, उसके बाद अपना रिवीजन और उसके बाद एग्जाम। तो सर इस प्रोसेस में कम से कम मेरा मानना है कि 1 साल, मिनिमम 1 साल तो चाहिए सर। ओके, मतलब आपका कहना है बच्चे को साल भर डेडिकेट प्रिपरेशन यस करना सर। चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। यस सर। उस हाँ सर, ऐसा नहीं है कि फॉर्म आया, ये है कि फॉर्म भरो, तुम्हारा हो रहा है तो अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं है कि हाँ उसके लिए तुम अपना और छोड़ के ना इम्पोर्टेंट चीज के लिए प्रिपरेशन करो। हम्म तो अपना जो आपका चल रहा है डेली रूटीन उसे बनाए रखो और बस एग्जाम दो। अगर हो रहा है ठीक है, नहीं तो इसका रिजल्ट तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। ओके। अच्छा, नॉन टेक्निकल किसी भी एग्जाम में, जैसे आजकल नॉन टेक्निकल पार्ट पूछे जाते हैं, एसएससी में भी आपने क्रैक किया एसएससी, उसमें देखा आपने नॉन टेक्निकल सेक्शन है 100 नंबर का प्री में। तो ये नॉन यस टेक्निकल सर। प्रिपरेशन स्टूडेंट के लिए कितना मायने रखता है? सर मैंने लोको पायलट का दिया था एग्जाम, तो मैंने वहाँ पे देखा कि सर कितना भी, मतलब अगर आप 1 साल पढ़ रहे हैं या फिर आप 1 महीना पढ़ रहे हैं लास्ट से, तो सर वेरिएशन बहुत कम होता है। बिकॉज नॉन टेक का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है। हम्म ठीक है, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्योंकि उसका सिलेबस इतना ज्यादा है सर हम्म कि मुझे नहीं लगता कि 50% से ऊपर जा पाते हैं स्टूडेंट। हम्म। वहाँ तो पर आपका टाइम वेस्ट करना गलत होगा। तो मुख्य रूप से मतलब टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यस सर, क्योंकि मेंस भी तो देना है ना, फिर उसके बाद मेंस में अटक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉन टेक में कितना मिनिमम मार्क, बच्चों को कितना मिनिमम मार्क के लिए नॉन टेक में तैयारी करें अगर वो एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं? सर अगर रीजनिंग की बात करें तो सर रीजनिंग अब कुछ लास्ट के 2-3 पेपर से ज्यादा अच्छी पूछ रहे हैं, सीजीएल लेवल की। हम्म तो कुछ अब हमारी आइडियोलॉजी ऐसी हो चुकी थी कि भाई पहले आसान आसान पूछते थे तो इसको स्किप कर देते थे सर, पूरी नॉन हम्म। टेक को। मतलब कि ये जो आपका रीजनिंग है उसको स्किप करके चले जाते थे। तो अब वहां पर हो तो जा रहे हैं सर क्वेश्चन, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हम्म
तो सबसे पहले तो इसको भी पार्ट बनाइए कि भाई ये भी स्टडी का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि भाई इसको छोड़ दो और वहां जाके उसको अटेम्प्ट कर दो। आप कर तो लोगे बट वो आपका 50 या 40 मिनट ले रहा है तो लॉस हो रहा है। ओके। और दूसरा सर, अगर बात करें नॉन टेक जो जीएस का पोर्शन है, तो सर उसमें सबसे सिंपल है साइंस। साइंस का पोर्शन, क्योंकि उसका क्राइटेरिया भी एक फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से पूछ लेगा। एक क्राइटेरिया फिक्स है और चीजें लिंक है। तो सर रीजनिंग प्लस नॉन टेक में ये जो आप बता रहे साइंस, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, प्लस 2-4 दिन, लास्ट के 2-4 दिन अगर आपने हिस्ट्री देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया है, इतना तो सर नॉलेज होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। अगर हम कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती है, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आराम से 7-8 क्वेश्चन लग जाते हैं। और साइंस में अगर 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सर मैं नहीं मानता कि अगर आपका साइंस अच्छा है तो आप उन्हें छोड़ दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे क्या करते हैं सर, मैंने भी ये गलती की शुरुआत में कि सबसे पहले मैं रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट करा, उसके बाद डायरेक्ट टेक्निकल, और उसके बाद सर जीएस जो जीके का पोर्शन है वो। तो जो हमारा साइंस का पोर्शन है ना, वो थोड़ा बीच में या लास्ट में देते हैं, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, पहले हमारा पेपर खत्म हो जाता है। अच्छा। तो सर मैं पहले तो जो ये जो जीएस और जीके का पोर्शन है ना, उसको पहले कवर करना चाहिए। ओके। उसके बाद टेक्निकल पे, और जो सर टाइम जो बचता है उसमें जीके का पोर्शन। क्यों सर, अब जीके का पोर्शन इतना हार्ड आ रहा है, मतलब इतना लेंथी बना रहे हैं ना, तो छोड़ने का मन तो नहीं करता, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मन करता है और उसी में टाइम निकल जाता है मोस्टली। अब इस बार भी बच्चों का ऐसे ही हुआ है सर, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, तो बट मेरा फिर भी टेक्निकल जो था वो 79 समथिंग था। अच्छा, आउट ऑफ 100 आपने टेक्निकल में 79 स्कोरिंग किया। ओके। यस सर। अच्छा, तो आपका तो प्री में कितना गया था अरविंद? 132। 132 मतलब कट ऑफ से ऊपर थे। इस बार तो कट ऑफ 120 समथिंग गया होगा। एसएससी जेई का कट ऑफ 120 था। सो लगभग लगभग स्टूडेंट को आना चाहिए कितना, 135 से 140 के रेंज में प्री में अगर नंबर रहता है तो अच्छी बात रहती है। तो सर मेंस, हाँ सर मेंस में फिर दिक्कत नहीं आती, नहीं तो फिर मेंस में बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपका मेंस में क्या स्कोरिंग रहा है दोनों वर्षों में? सर लास्ट टाइम तो मेरा बहुत बेकार रहा था, मतलब मेरा पहला ही क्वेश्चन खराब हो गया था और डिमोटिवेशन भी आ जाता है सर वहाँ पे फिर। तो बट इस बार मेरा 260 रहा है सर। अच्छा, इस बार 260 रहा है। हाँ, यस सर। बहुत अच्छे अरविंद जी। और बताइए। उसमें मेंस में सर कुछ प्रेशर ऐसा होता है ना, मतलब टाइमिंग बहुत ही क्रिटिकल है। हम जाते हैं, सोचते हैं, जो भी सोचते हैं वो गेट से बाहर ही रह जाता है। वहाँ का कुछ खेल ही अलग चलता है, मतलब हम सोच के जा रहे हैं कि भाई ये वाला अटेम्प्ट करेंगे, वो वाला अटेम्प्ट करेंगे, बट वहाँ क्या होता है, वहाँ जो शुरू में आ रहा है ना उसी पे लग जाते हैं। क्यों, हमारे अंदर एक टाइमिंग का बहुत बड़ा डर है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये नहीं सोचते कि भाई टाइमिंग हमारे लिए नहीं, सभी के लिए सेम है। नहीं, और एसएससी एग्जाम ही है टाइमिंग का। आप एसएससी एग्जाम अभी मैं कुछ अपने दोस्तों से बात की थी, मतलब जो वहां पे मिले थे, तो उनका बहुत बेकार पेपर गया। क्यों, उन्होंने पिछले साल जो भी पेपर आए थे उसके हिसाब से इस बार भी लास्ट का पोर्शन अटेम्प्ट करा था। अच्छा। और उसमें लास्ट वाले पोर्शन में था बेंडिंग मोमेंट से एयरफोर्स निकालना था, बट सर वो थोड़ा टिपिकल था, मतलब उसमें कम से कम 30 मिनट लग रहे थे उस क्वेश्चन में। उसमें हिंज भी दे रखा था सर, और एक अननोन लोडिंग दे रखी थी, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं दिया था उसका, और एक मैग्नीट्यूड जो यूडीएल था वो दिया था, और ये पूछा था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, एल निकालनी पड़ेगी। तो सर ये जिसने भी अटेम्प्ट करा ना उसका पेपर सबसे बेकार गया। ऐसे तो क्यों, मतलब टाइम टेकिंग हो क्वेश्चन? हाँ सर, वो हो तो रहा था, उसको तो कोई भी कर देगा घर पे, बट सर वहां पे ऐसा थोड़ी है कि हमें 30-35 मिनट मिल रहे क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल।
सो स्टूडेंट को मतलब टाइमिंग टाइमिग बहुत यस सर। बहुत मायने रखता है। और आप लोग जब भी एसएससी जेई का मेंस लिखेंगे, सो अपने क्वेश्चन ऐसे चूज करिए जो आप कम से कम समय में आंसर दे पाए, है कि नहीं? सबसे कम, यस सर। और ताकि दूसरा सर, हाँ, थ्योरी थ्योरी जितना भी अवॉइड कर सके उतना अवॉइड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरी में क्या दिक्कत आती है अरविंद? सर एक तो मतलब टाइम इतना कम होता है, और दूसरा सर थ्योरी में हम चीजें जल्दी से याद नहीं कर सकते ना। हाँ, याद तो वहाँ पे हमें रहता नहीं है। सोचना पड़ता है, हाँ, सोचना पड़ता है सर वहाँ पे। और दूसरा सर, जब टाइम ज्यादा हो जाता है ना, तो पेन की स्पीड बढ़ जाती है, और थोड़ा मतलब कि गंदा सा लगने लगता है चीजें। हैंड राइटिंग। हाँ, हैंड राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है, तो इस वजह हाँ, से, इसलिए मतलब जितना करना तो पड़ता है, बट ये नहीं है कि थ्योरी वाले क्वेश्चन ही ज्यादा करेंगे। और थ्योरी वाले क्वेश्चन में भी जो थ्योरी साफ साफ आता है उसको तो चलिए आप पॉइंट बाय पॉइंट उसको करके लिख, लिख देंगे। हाँ, लेकिन अब हाँ। जो थ्योरी साफ साफ नहीं आता है उसको लिखना है तो हम कहानी बनाना शुरू करते हैं फिर। यस सर, ये प्रॉब्लम है सर। ये पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें वो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा वो क्वेश्चन को पढ़ेगा नहीं, पहले से ही ऐसे काट देगा। क्या आपका कहानी राम कहानी क्यों पढ़ेगा वो, है ना? तो पॉइंट बाय यस सर। पॉइंट इज वेरी मच एफिशिएंट इन थ्योरी चाहे राइटिंग। चाहे 3 पॉइंट लिखेंगे ना सर, अगर वो इफेक्टिव है तो मजबूर हो जाएगा। हाँ, नंबर देने के लिए। लेकिन आप राम राम हाँ। कहानी बना के आ गए तो वहां पे मार्किंग आपको जल्दी स्कोरिंग नहीं होगा क्योंकि उतना वो पढ़ेगा ही नहीं। सो मेक श्योर टू यस राइट सर। इन पॉइंट टू पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट। वेल, तो आप अपना प्रिपरेशन जर्नी के बारे में कुछ शेयर करिए अरविंद, कि जब एग्जामिनेशन से पहले कितना घंटा पढ़ा करते थे? सर मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि सर, जब मैं अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसके बाद सर मैं प्राइवेट जॉब के लिए मतलब इंटरव्यू दिए, तो लैक ऑफ नॉलेज था, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम्म। तो सर एक बार मैं नोएडा गया था, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुमको अभी पढ़ने की जरूरत है, कि तुम अपना अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद आना। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि भाई जब मैं तैयारी करूंगा तो गवर्नमेंट के लिए करूंगा फिर। हम्म। तो सर मैं फिर दिल्ली चला गया। ऐसे मैं किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लेना चाहता, हम्म। बट सर दिल्ली गया मैं। दिल्ली, वहाँ पे फीस वूस भरी जैसे भी है, रहने का खर्चा तो बहुत ज्यादा है वहाँ पे। दिल्ली में तो बहुत बट वहाँ ज्यादा पे है। सर, हाँ, बट वहाँ पे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बिकॉज वहाँ पे जो टीचर थे ना, उनकी मतलब 10 दिन में एक टीचर चेंज हो रहा है, 15 दिन में एक टीचर चेंज हो रहा है, ऐसा होता था। हम्म। कोई मतलब फिक्स टीचर नहीं था, और कोई भी मतलब इतने वेल एजुकेटेड टीचर नहीं थे वहाँ पे। वहाँ से हमने कुछ नहीं सीखा सर, कुछ भी। हम्म। मेरे पास नोट्स है वहाँ के, मतलब बहुत ही बेकार है सर। एक साल हमने वहाँ पे वेस्ट करा। तब फिर एक बार मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो आपके एक सोहेल की वीडियो मिली मुझे। अच्छा, हमारे अपने चैनल के। ओके। यस सर। तो मैंने वहाँ से, हाँ सर, तो मैंने वहाँ से देखा, तो सर मुझे अच्छा लगा। मतलब उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो मुझे अच्छा लगा। तो हम्म। धीरे धीरे मैंने वहाँ से सोइल कंप्लीट किया, और फिर वहाँ से ही आपसे जुड़ गया सर। हम्म। तो मतलब फिर वहाँ से मतलब एक ऐसा लगा कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम चीजों को सर बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। बिल्कुल। हाँ। और जितने भी और चैनल है ना, मैं ये नहीं कहता कि और बढ़िया नहीं पढ़ाते, बट सर जो मैक्सिमम चैनल है ना, वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे ना जैसे सोइल कराया, फिर दूसरा सोइल स्टार्ट कर देंगे। कोई एग्जाम आ रहा है, दूसरा सोइल स्टार्ट कर देंगे, तो उनका मतलब क्या है, भीड़ को इकट्ठा करना हम्म। वे। और दूसरा उनका ये मकसद नहीं है कि बच्चे यहाँ से निकल जाएं, क्यों बच्चे निकलेंगे तो क्या होगा, भीड़ खत्म होगी। देखिए, ये तो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, उनको करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ सर। खैर, ये बताइए आप कितना घंटे पढ़ा करते थे प्रिपरेशन के दौरान? आप टाइम कितने? टाइम टेबल तो सर 12 घंटे का था, बट इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। इसी के बारे में थोड़ा अपने भाइयों को बताइए कि वो जो 12 से 14 घंटा का जो पढ़ना है, उस टाइम टेबल को मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन कैसे ला? और तो सर मोटिवेशन आपका वीडियो कट हो रहा है अरविंद, थोड़ा सा। तो सर यही था कि भाई जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, हम्म। अपना सेटल हो जाएंगे। बिकॉज सभी सर जितना भी मतलब रिलेटिव हैं, उनमें मैक्सिमम बंदे सेटल हैं गवर्नमेंट हम्म। जॉब में। तो ये था,
और दूसरा घर वाले भी मतलब प्रेशराइज करते थे। तो सर मैं सुबह 6 बजे उठता था सर, मतलब कि 5 बजे उठता था, अपना जो भी काम करा डेली रूटीन। उसके बाद 6 से सर 11 बजे कंटिन्यू पढ़ता था। उसके बाद 2 घंटे का सोना, फिर 1 से 4 बजे पढ़ता था, फिर 4 से 6 बजे गैप, और फिर 6 से जो भी टाइम होता था सर 10 बजे तक होता। मतलब कभी कभी स्किप कर देता था कि भाई आज ये करना है। अच्छा, लेकिन मेन डेली चीज ये है पढ़ते थे। सर, हाँ सर, मेन चीज ये है कि पढ़ो चाहे 5 घंटे या 2 घंटे, पर पढ़ना डेली। हाँ, ये नहीं है कि भाई क्यों सर, अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है ना, जैसे कि आप ने कुछ गलत कर दिया हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे ना तो ऐसा होता है सर, अंदर अंदर से टूट जाता है इंसान। सही बात है, सही बात है। अंदर से हाँ, अपने मन में जैसे एक गिल्ट फीलिंग आएगी। एक जो आपका हाँ, डेली का गिल्ट। गिल्ट फीलिंग आएगी। ये चीज होती है। एक जो आपका डेली का टास्क है, वो डेली का टास्क दिन भर में कंप्लीट नहीं हुआ तो अच्छा महसूस नहीं होता अंदर से ही। ये बात करेक्ट बोला यस सर, अरविंद आपने। ये होता है सर। और सर देखो सर, इंसान के लिए बनाई जाती हैं सभी चीजें। तो क्रैक करना कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है, बट उसके लिए सर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। सही ऐसा बोले। नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ लें या कैसे भी हम, हमारा डेली रूटीन अच्छा होना चाहिए मतलब सर। और दूसरा, जो हमारी माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि याद इस बीच में याद सर करना, याद ये, करना हाँ सर, नहीं कैसे सर वो तो याद हो किया जाता जाए, है। कैसे याद किया जाए? सर वो तो हो जाता है उसमें, मतलब कि ऐसा होता है ना सर, कुछ बंदों की जो कैपेसिटी है वो एक दिन याद रखने की है, बट सर एक दिन से काम नहीं चलता, कम से कम 15 दिन का रिवीजन याद होना चाहिए, हम्म। तभी कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो सर रोज याद करेंगे रोज भूल जाएंगे, ऐसा नहीं अच्छा, होता। एक क्वेश्चन और। मान लीजिए यस गुप्ता सर। एंड गुप्ता में 3-4 हजार यस सर। क्वेश्चन डाले हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन को कोई यस अगर सर। रट गया तो क्या वो एसएससी एग्जाम उसका क्लियर हो जाएगा? क्वेश्चन है। अजी सर, नहीं नहीं हम्म। सर, उसमें कॉन्सेप्ट तो उसको रट ही नहीं सकते सर। हम्म। पहली बात तो उसको रट नहीं सकते, वहां पे भूल जाओगे, पक्का भूल जाओगे। जब मैं दिल्ली कोचिंग कराता तो मैंने ये काम करा, तो सर मुझे तो पूरे साल में रटी गई है। ओके। तो सर तो उसमें बहुत बहुत जितने भी, टिपिकल कॉन्सेप्ट है। वही है, जितने भी एसएससी वाले हैं सुन लीजिए। आप क्वेश्चन रटने से आपका कुछ नहीं होगा, उनको सॉल्व करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ सर, मैं अभी कॉलेज में सोयल पढ़ा रहा था। ओके। तो सर मैं ये बता रहा था कि सोइल मतलब कि जो वाटर सोइल रिलेशनशिप होता है ना सर, हम्म। वहाँ पे ड्राई ड्राई यूनिट वेट वेट कैसे निकालते हैं, मतलब हम पूरा सोइल क्यों ले रहे हैं। थ्री तो फेज सर बच्चे डायग्राम। कह रहे थे हाँ सर, 3 फेज। हम्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ड्राई ड्राई सोइल है, तो मैं ये बता रहा था कि ड्राई एक स्टेट नहीं होता है, ड्राई पूरी एक सोइल होती है, हम्म। ना कि कोई इंडिविजुअल पार्ट। इसलिए हम पूरा सोइल का वॉल्यूम लेते हैं, ना कि कोई इंडिविजुअल पार्ट का वॉल्यूम। हम्म। ठीक है। तो सर एक बच्चा उठा, बोले कि सर ऐसा नहीं कर सकता, हम इसका रट्टा मार लो। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, रट्टा मार लो, बट अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको कैसे सोल्व करोगे? सही बात अब है। आप अगर पिछले साल का क्वेश्चन उठाओगे ना सर, तो सर उसमें कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। हम्म। क्वेश्चन तो वही है, बट थोड़ा घुमा रखा है उसमें। हम्म। अब लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं सर, तो आप फंस जाओगे फिर अगर रट्टा मार रखा है। अच्छा, आप जैसे अभी बोल रहे हैं, अभी यू आर इन ए कॉलेज, तो इनके साथ मैं यस आपको सर। बता दूं, इन्होंने हमको कॉल किया था एक टाइम पे। इनके साथ जब ये कॉलेज के टीचर वाले इंटरव्यू में गए थे, तो वहां पर भी इनके साथ बड़ा गंदा ट्रीटमेंट किया गया था। है कि नहीं? हमको वो चीज याद है पूरा। हाँ। वेल, ओके। लेकिन फिर वही कॉलेज वाले इनको बुलाए, क्योंकि इनका कंसेप्ट है। जो बच्चा पढ़ेगा डिटेल में अच्छे से, उसका ऑब्वियसली जो माइंड है ना, वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेगा। तो लास्ट में उनको वो सर अभी हाँ। अभी थी लास्ट, जब लास्ट डे गया था मैं, तो ऐसा हुआ, वहाँ पे टीचर थे, 8 साल का एक्सपीरियंस सर उन्हें। हम्म। तो 8 साल का बहुत होता है सर एक्सपीरियंस। तो मैं अभी न्यू ज्वाइनिंग है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही होगा बंदा। हम्म। ये बोले कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लैक्चर क्या होता है, अच्छा। ऐसे ही आके रैंडम तरीके से। हम्म।
तो मैं बोला सर, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो बताऊंगा मैं। हाँ, तो आगे। बोले कि बेटा तुम हार जाओगे। मैंने बोला सर, हारने से कुछ तो मिलेगा सीखने के। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। आप जब 8 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो सर मतलब हमारा आधे घंटे चला है डिबेट। तो सर सोइल मतलब जितने भी सब्जेक्ट थे, मतलब उनको ना रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है सर कॉन्सेप्ट की। बस रट्टा 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 मार रखा है और बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा था उनसे कि सर गलत मत मानना, प्राइवेट कॉलेज के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कभी भी सिलेक्शन नहीं लेते। हम्म। कारण यही है, कारण यही है। और गवर्नमेंट के सर, हम गवर्नमेंट से पढ़े हैं, तो गवर्नमेंट के जितने भी बच्चे होंगे ना, वहाँ पे वेल एजुकेटेड टीचर रहते हैं। हम्म। तो वे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। सही बात, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला अरविंद। मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ जो ये प्राइवेट कॉलेज या फिर इन सब जगह पे, और देखिए, और इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी बात करता हूँ। ऐसे छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट 8,000 10,000 लेके पढ़ा देने वाले बहुत सारे हैं। आप लोग सुनिए, बहुत सारे हैं। वो लोग चीजों को याद करवा देते हैं, फिर ऐसे स्टूडेंट को अगर कुछ बोलोगे ना सामने से, वो बोलेगा सर आप ही को कुछ नहीं आता है। हाँ ये तो है सर। सर जिसने 1+1 3 सीख रखा है वो कैसे बता देगा 2? वो उल्टा आपके ऊपर क्वेश्चन करने लगेगा। हाँ ये तो हाँ? है। तो ये तो है। ऐसे पोजीशन पे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बता के मुंह चुप करा देते हैं। और क्या किया जाएगा। तो वेल, सही है अरविंद, आपसे मुलाकात हुई, आप चैनल पे आए, थैंक यू। ओके, और कुछ अपने दर्शक को, भाई बंधु को बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं तो दीजिए, लास्ट सर मैसेज। मैसेज यही है कि होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए सर। होप कभी होप नहीं ही पे छोड़नी चाहिए। जिंदगी थी। हाँ सर यही बिल्कुल है। बिल्कुल। मतलब सर मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा स्ट्रगल है, बहुत अलग किस्म का है। मतलब मैंने सर अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ देखा है सर। 10th में फेल होने के बाद सर मैंने ऑटो चलाया। ओके। 1 साल, 1 साल ऑटो चलाया। उसके बाद सर मार्बल का काम करा, मतलब मजदूरी करी 1 साल। उसके बाद जब मुझे फीलिंग आने लगी कि भाई यहाँ मतलब इसमें कोई कैरियर नहीं है, तो उसके बाद सर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। इवन मैं इतना इतना कमजोर था सर 10th में कि एक बार मेरे स्कूल में टेस्ट में 3 नंबर आए थे मैथ में, तो मुझसे दोबारा टेस्ट लिया था सर। हम्म। मतलब इतना कमजोर था, कभी मेरा 0 से ऊपर नंबर नहीं आया। और उसके बाद मैंने अपनी गलती, मतलब सर गलती, अगर किसी ने गलती पकड़नी सीख ली ना, तो सर वो सिलेक्शन के बहुत करीब है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रोना रोते हैं ना कि भैया इस बार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये गलती कहाँ है? गलती पकड़ो ना, कहाँ पे गलती है। हम्म। मेरा जब भी मैं 3 साल से सर हर एक एग्जाम क्लियर हो रहा है, आरआरबी जे भी हुआ है, बट वहाँ पे थोड़ा लक ऐसा ही था सर। वहाँ वेटिंग सीट में आ हुआ रहा था है, नंबर। हुआ है। आरआरबी में बहुत धांधली हुई है। लक वाली बात नहीं है, वहां हाँ सर। धांधली बहुत हुई है आरआरबी जेई में। हम्म। लोको पायलट में सर बिना पढ़े जो, मतलब मेरा एसएससी जेई का एग्जाम था, तो उसमें 2-3 दिन पढ़ा है, तो 67 समथिंग कट ऑफ गई थी मेरा। 65 के समथिंग मार्क्स थे, 100 आउट ऑफ 100 लास्ट सर मेंस में। तो सर यही है कि जैसे कि हम पेपर दे के आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो ये सोच लेते हैं कि भाई अगला मतलब आगे से प्रिपरेशन चालू करते हैं, बट ये नहीं देखते कि सर तुम्हारा गलती कहाँ हुआ है। हम्म। प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दोगे, टाइम लगा लोगे, बट गलती देखो ना, गलती कहाँ पे हो रही है, क्या क्वेश्चन में क्या मिस्टेक कर रहे हो। हम्म। एक तो सर बच्चों में पेशेंस नहीं होता, क्वेश्चन जो भी आया लगा दिया, छोड़ने का मन नहीं करता। बट उससे देखो 10 मतलब टेस्ट सीरीज में 10 पेपर देकर देखना, और कुछ पेपर ऐसे देना जो बिल्कुल वही क्वेश्चन करोगे जो आ रहा है, हम्म। तो सर रिजल्ट अलग मिलेगा। मतलब कि आपके नंबर हर बार से ज्यादा आए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको अपनी ही गलती से सुधारना है। यही चीज मिस्टर अरविंद आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अपना गलती पॉइंट आउट करिए और आगे के लिए तैयार हो जाइए, है कि नहीं। यस सर, गलती से सीखता है इंसान। वेल, तो अभी आप मेरठ में ही रह रहे हैं, यस सर। तो एसएससी जे की अब पोस्टिंग आएगी। देखते हैं सर। अब आ होप तो है जाएगी। सर। ओके, होप हमारा भी है आपके ऊपर।
ओके, एसएससी जे का पोस्टिंग बिल्कुल आएगा। सो नहीं आएगा तो सर अगली बार देखेंगे। नहीं, अब अगली बार छोड़ना नहीं है, अब अगली बार जाना ही नहीं है, अब इसी बार हो जाएगा। ओके, सो क्योंकि रिजल्ट आ गया ना, अब बस डीवी बाकी है, और नंबर भी वो कम नहीं, हैवी नंबर है। ओके, तो अब इस बार आपका होना ही होना है। ठीक अरविंद, चैनल पे आए, धन्यवाद, मैसेज दिए अपने भाइयों को, थैंक यू, एंड विश यू गुड लक इन लाइफ। ओके, गुड लक अरविंद, थैंक यू।